अच्छा मोमेंटम मार्केट में। चलिए फिर 21,725 अब 21,758 का जो रेजिस्टेंस है उसके करीब बढ़ते हुए बैंक निफ्टी में 48,470 और 48,600 जो रेजिस्टेंस है वहाँ अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा सर गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय का क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। इस समय का क्विक सिंगल है मुथूट फाइनेंस, ट्रेड कर रहा है 1495 पर। 1485 का स्टॉप लगाकर चले, बस 1520 नजर आते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद। ओके, मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस पर बाय कॉल हो गई गाबा सर की तरफ से। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ शो में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग, कंग्रेचुलेशंस ऑन न्यू हाइज। हम देख रहे हैं कि पीएसयू स्पेस जो है बैंकिंग वो काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी स्ट्रांगली है प्लेस्ड, बट यहाँ पे मेरी पसंदीदा पे कैनरा बैंक होगी क्योंकि यहाँ पे जो है मूव बाकी है, अपने कंसोलिडेटिव रेंज से निकला है स्टॉक और वीकली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक अच्छी अपमूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे 460 के 433 के एक स्टॉप के साथ। ओके, प्रकाश के पास की कॉल होगी मुथूट फाइनेंस पे। दूसरा आया कैनरा बैंक 444 पे ट्रेड करता हुआ करीब 3.25% ऊपर। थर्ड ट्रेड पिक करेंगे मानस से। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल्स के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 5730 के आसपास, लेकिन आज वो लेवल्स ब्रीच हुए हैं, वहां पर थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे अगर आप अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी कर रहे हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 5675 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 5850 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अपोलो हॉस्पिटल्स में। अपोलो हॉस्पिटल्स, कोई ऑप्शन देना चाहेंगे आप इसमें नेक्स्ट मंथ का मानस? मैं वही चेक कर रहा था, लेकिन लिक्विडिटी का इशू लग रहा है मेरे को, तो मैं या तो मेरे मेरे पास वॉल्यूम्स नहीं प्रॉपर आ रहे हैं, तो मैं इसलिए ऑप्शंस में नहीं मैंने रिकमेंड किया स्टॉक को। ओके, अपोलो हॉस्पिटल करीब 5735 पे। कुछ देर में इसकी करीब 5800 की डायरेक्टर साहब फॉल करके निकाल के रखिएगा। अगर उसमें वॉल्यूम्स ठीक ठाक हुए तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। आशीष पैती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रही है। हमें लग रहा है कि एनबीएफसी में थोड़ा सा आज अट्रैक्शन देखने मिल रहा है। स्टॉक जरूर अपने लोअर एंड पे है और 20 डेमा के भी नीचे प्लेस्ड है, बट जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लग रहा है कि शायद अपना 20 डेमा अप्रोच करता हुआ देखने मिल सकता है। तो 7350 7350 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 7220 रुपए का कैसे मेंटेन करे। ओके, अच्छा आप नज़र डालिए बैंक निफ्टी पर एक बार। 48,550 क्रॉस कर रहा है और अब वो बस 48,600 जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसके एकदम करीब, और निफ्टी भी अब हमारे फर्स्ट टारगेट 21,758 के काफ़ी करीब। तो दोनों के दोनों इंडिसेस इस समय एकदम फर्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ते हुए। ये क्या है फर्स्ट टारगेट्स? ये दोनों के दोनों ऑप्शंस राइटर्स के जो इकलौता ऑप्शन राइटर बचा है उसका जोन है, और अगर वो क्रॉस हुआ और उसके ऊपर टिके हम 15 मिनट तो फिर और शॉर्ट कवरिंग मार्केट में रहेगी। शानदार मोमेंट है, मतलब क्या कहें, एक ऐसी मार्केट जिसमें बस आप अगर बने रहे और कुछ नहीं किया आपने तो अपने आप ही बहुत पैसा बन गया। सचिन, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? अनुज जी, यहाँ पर बीपीसीएल पे ध्यान है मेरा। इनफैक्ट काफी दिनों से यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था, एक अच्छा बेस बनाया है इसने थ्रू आउट द सीरीज, एंड वहां से मुझे लग रहा है एक अच्छा लिफ्ट ऑफ हो रहा है। तो 459 460 के आसपास का हर्डल है, अगर ये पार हो जाता है तो आई थिंक मेजर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है 480 के पहले। तो यहाँ पर बीपीसीएल में खरीदारी करने की सलाह होगी। जो लेवल्स में अभी फिलहाल दे रहा हूँ वो कैश लेवल्स दे रहा हूँ, लगभग अराउंड 450 850 के आसपास इसका कैश लेवल्स है। स्टॉप लॉस आप 454.50 पे लगाए, 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही लगभग अराउंड 472 से लेके 480 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गई सचिन की कॉल बीपीसीएल पर। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी अनु जी, मेरी नजर बजाज फिनसर्व पे है। बजाज फिनसर्व एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वापस राइज कर रहा है। स्टॉक में ऑर्डरली पुल बैक देखा था और वापस 10 डेमा के ऊपर लगभग ट्रेड कर रहा है। 1684 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 1665 का और टारगेट्स रहेंगे 1720 के। ओके, देखिए 48,600 के बेहद करीब अब हम, और निफ्टी में सिर्फ 20 पॉइंट दूर रह गए हैं 21,758 से। तो कल के जो बीटीएसटी ट्रेडर्स थे उनके लिए ये एक जोन होगा जहां पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक जोन है जिसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप,
और बाकी को आप कैरी कर सकते हैं आज सुबह के स्टॉप लो के साथ एज स्टॉप लॉस। लेकिन उसके अलावा क्या चल रहा है, एक बार हिंदुस्तान कॉपर रिविजिट करते हैं। अब 6.5% तक के गेंस यहाँ पर इस समय हिंदुस्तान कॉपर में, और बैंक निफ्टी को वापस लीड कर रहा है हमारा वो बाहुबली शेयर HDFC बैंक। एक बार फिर लेकर आई HDFC बैंक। सुबह शुरुआत उसकी थोड़ी फीकी हुई थी, लेकिन इसके बाद देखिए 1714। अच्छा, इसका एक बार 52 वीक हाई और लो की प्लेट रख दीजिए जरा HDFC बैंक की, क्योंकि 52 वीक हाई इसका था 1747 या 1757, दो में से एक था मेरे ख्याल से, जो इसका लाइफ टाइम हाई भी था। उसके बाद से ये स्टॉक स्लिप करना शुरू हुआ था, और हाँ 1757 था जो जुलाई 2023 में इसने लगाया था। उसके बाद देखिए किस तरीके से ये गिरा था। उसके बाद 1460 तक आया था, ये करीब करीब 300 रुपये गिरा था अक्टूबर 2023 तक, और अब देखिए इसने वापस उसको रीगेन करना शुरू किया है। और अगर ये अब 1757 अगर निकालेगा तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मूव इसमें बनेगा, और बैंक निफ्टी को ऑब्वियसली हेल्प करेगा। शर्मिला जी, ओके शर्मिला जी है नहीं अब हमारे साथ, लेकिन सचिन, HDFC बैंक क्या लग रहा है कि इस मोमेंटम को चेस किया जाए? अनुज जी, यहाँ पर डिस्क्लेमर होगा कि हमारा वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स एंड लगभग अराउंड 1490 से हम इसे राइड करते आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो काफी इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया था, एक एक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया था, उसके जो मिनिमम टारगेट्स है वो अभी भी पेंडिंग है। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम रैली मिली है वो 1760 तक तो मिनिमम एक्सटेंड होगी। पोजिशनली हमारा टारगेट 1980 तक का है। तो आई थिंक यहाँ पर मोमेंटम के लिहाज से एक अच्छा फ्लोर बना है 1680 के आसपास का, तो वो जब तक टूटता नहीं है आई थिंक तब तक कोई बदलाव नहीं होना चाहिए काउंटर में। तो अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते भी है तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी 1760 के इमीडिएट टारगेट के लिए। ओके, अच्छा एक बार PNB लेकर आइए। PNB माइनस की कॉल थी आज सुबह, जो हमारी टॉप कॉल्स थी उसमें, और माइनस का एक बार टारगेट्स देख लेते हैं क्या थे। 96 का टारगेट था। माइनस से ट्रेड ग्रिप में है अब, इसमें स्टॉप लॉस रिवाइज किया जाए कुछ? बिल्कुल, देखिए स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 9270 कर लें, 9270 के साथ पोजीशन में खड़े हैं, और आई थिंक 96 97 तक के टारगेट्स पॉसिबल है PNB में। ओके, चलिए इस ट्रेड को हमने किया रिविजिट। गाबा सर, एक बार वापस रिविजिट करते हैं जो आज हमारा सुबह का बिग स्टॉक था, हिंदुस्तान कॉपर। अब 7% ऊपर। अब क्या थोड़ा लेट हो गया? कोई और मेटल स्टॉक पकड़ लें फिर? हिंदुस्तान कॉपर, वेल मेरे ख्याल से लेट तो नहीं हुआ है, अब भी एक फ्रेश ट्रेड बनेगा। सिर्फ स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, 240 का ट्रेड करा है 251 पर। मोमेंटम तो बढ़िया है, स्ट्रेच है नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है 260 पॉसिबल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवर में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रेड अब भी बनता है। इतना अगर टाइट करना है तो 245 का स्टॉप लगा सकें तो फिर शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। यस, ले सकते हैं, मोमेंटम है हिंदुस्तान का। ओके, हिंदुस्तान कॉपर। अच्छा, मैं जैसे कि कल एग्जैक्टली इसी वक्त HDFC बैंक ने अपने उस 1700 के कॉलेक्टर के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था। लेट्स ब्रिंग रिलायंस। याद रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन हम सिर्फ डेटा पे और चार्ट से बातचीत कर रहे हैं। एक्सपायरी डे, आप एक नई सीरीज में रोल कर जाएंगे। आज इस 2600 के प्राइस पर स्ट्राइक करना आई थिंक थोड़ा सा एक अगली सीरीज के लिए अच्छा आउटलुक प्रेजेंट करता है। शिवांगी, ये अगर 2600 के ऊपर क्लोज दे, और इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में इसने 2500 के कॉलेटर को पहले ही ट्रैप किया था, नेक्स्ट मंथ में आपका व्यू का होगा रिलायंस पे? और अभी के लिए विद 70% रोल ओवर कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको, अगर मुझे जनवरी में पंच करना हो तो? रिलायंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स स्टॉक जो है इंडेक्स के साथ इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एंड इसने एक सॉर्ट ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट भी दिया है डेली फ्रेम में। अपने सारे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर भी खड़ा है, ऑफ कोर्स वीवैप के भी ऊपर खड़ा है बिकॉज ऑफ द अपमूव इन द लास्ट 3-4 वीक्स। तो बिल्कुल यहाँ पे हम 2650 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी के लिए, अगर हमें प्ले आउट करना है। 2570 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें, बट ऑफ कोर्स एज वी आर हेडिंग इनटू जनवरी, थोड़े बहुत बजट वोलेटिलिटी की भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जी,
और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 2596 पे, जब 2600 के मार्क को अगर क्रॉस करेगा तब इस पे बात करेंगे। SBI 651 पे आके ट्रेड करता हुआ, और अगर आप देखें तो इस वक्त चीज़ें जो इस वक्त स्विंग जनरेट अच्छा कर रही हैं उसमें एक बार M&M फाइनेंस लेके आइए। और फॉर दैट मैटर अगर मैं कुछ देर के लिए मेरे ख्याल से ल्यूपिन पे फोकस करते हैं, हम लोग का प्रिफर्ड स्टॉक जिस पे हम फार्मा पे काफ़ी बात करते हैं, आशीष बैती जी, ल्यूपिन आज लग रहा है कि एक बार फिर से रंग में है ये स्टॉक का, 19 रुपये ऊपर। चार्टी के लिए आपका व्यू, और डॉक्टर साहब आप हर स्टॉक के साथ उसकी रोलओवर की फिगर रख दीजिएगा। दिसंबर में अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस, जनवरी के लिए आउटलुक और इस वक्त कोई ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से 1300 का जो जोन था उसे रीगेन करता हुआ देखने मिला है। यही सेम 4 दिसंबर को भी हाई लगा था और वापस अब उस जोन के ऊपर निकल चुका है। मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट है काफी शानदार है और यहाँ से एक अच्छा मूव और बनेगा। तो 1290 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है इसमें जिस आपके सेटअप बने हुए 1350 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है, जैन में इसमें ऑप्शन में एक्चुअली 1300 में लिक्विडिटी है, बट वो थोड़ा सा इन द मनी हो जाता है, तो मे बी 1350 का जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 46 रुपीज के करीब चल रहा है जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 37 का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है इसमें 54 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए एक बार ज़रा आप लेकर आइए अब सीमेंस का चार्ट इंट्राडे में। और आज सुबह स्पॉटलाइट में था, ऑब्वियसली ये फ्लैट खुला था, लेकिन अब थोड़ा सा पिकअप आ रहा है यहाँ पे, करीब करीब 1% ऊपर। उसके अलावा आप लेकर आइए लुपिन अब इस समय डे हाई पर, और 1308 1309 लुपिन पर। चंबल फर्टिलाइजर्स एक और स्टॉक है जहाँ पर अब आपको डे हाई बनते हुए दिखाई देंगे। ये स्टॉक्स हैं कुछ जो इस समय रेडार पर आ रहे हैं। और बीरू ने रिलायंस की ऑब्वियसली बात की थी, पर सेल लेकर आइए इंट्राडे में। सेल कल का टॉप F&O गेनर्स में से एक था, और आज सुबह एक फ्लैट शुरुआत के बाद सेल में अब एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, करीब करीब 2.25% ऊपर यहाँ पर। हेमांग जानी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेमांग, गुड मॉर्निंग। मेटल्स शानदार मोमेंटम, आपकी कोई पिक रहेगी यहाँ पर? अनुज, आई थिंक बहुत ही बढ़िया रिवाइवल देखी है हमने, और पर्टिकुलरली जो एल्यूमिनियम कॉपर, ये जो दो एरियाज है वहां पे हमने अच्छी सी मूव देखी थी ग्लोबल मार्केट्स में भी, और डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर बात करें तो कुछ कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज है जहां पे हमने एक माइनर प्राइस इंक्रीज देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो मेटल की रैली है रिलेटिवली लेट स्टार्ट हुई, और उसमें काफी अच्छा विजिबिलिटी है, और जो ग्लोबल बैकड्रॉप है वो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो मेरी जो पिक रहेगी वो है टाटा स्टील और एनएमडीसी। मुझे लगता है यहाँ से लगभग 8 to 10% का अपसाइड ये दोनों पॉकेट्स दे सकते हैं। हिंदाल्को थोड़ा सा रनअप हो चुका है, तो आई वुड बी कंफर्टेबल अगर एक छोटा सा उसमें करेक्शन आए तो एंट्री के लिए एक अच्छा मौका बनेगा। ओके, मेटल्स पे आपने भी यहाँ पे सुना व्यू। अब चलते हैं, काम करते हैं, ट्रेड अभी और आ रहा है, और ये ट्रेड है सचिन जी के पास। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर एम्फोसिस में अच्छी रिकवरी हुई है। एक स्विंग लो बनाया है इसने 2710 के आसपास का, 2715 के आसपास का। अगर हम जनवरी का डेटा देखें तो कहीं जाकर एक फ्लोर बन रही थी 2710 के आसपास की, ये वापस मुझे लग रहा है रिकन्फर्म हो रही है। एंड जैसे ही ये स्टॉक 2740 निकाल देता है, मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले आना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि 2800 तक की जगह है। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 2770 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 2780 का। स्टॉप लॉस लगाना है आपको लगभग अराउंड 2715 पर, एंड खरीदारी करनी है एम्फेसिस के जनवरी के फ्यूचर्स में। ओके, सडनली अगर आप देखें, जिसे कहते हैं अभी एक अलग ही थीम का स्टॉक का सचिन जी ने पिक कर लिया, एम्फेसिस आईटी। अमूमन आज हम आईटी पे बात बहुत नहीं कर रहे थे, मेटल्स पे फोकस था, अगर हमें ग्लोबल स्ट्रेंथ को प्ले करना है उस मद्देनज़र। बहरहाल मेटल्स का बात हमने करी। आज एफएमसीजी में भी, आज नहीं एग्जैक्टली पिछले 4-5 दिन से मूव अच्छा आ रहे हैं। कोलगेट, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, हमने गोदरेज सी भी मूव काफ़ी अच्छा देखा। आज आईटीसी लगभग 460 की ट्रैजेक्टरी को टच करता हुआ। हेमांग जी, ये पिछले 4-5 सेशन में एफएमसीजी में एक स्टेबिलिटी स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस लौटी है। आपका किसी स्टॉक पे इस स्पेस में पॉजिटिव व्यू है अभी?
बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। काफ़ी समय के बाद एफएमसीजी के अंदर ये हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो मेरी प्रेफर्ड पिक्स जो है एफएमसीजी के अंदर वो रहेगी 2 कंपनीज़। एक है टाटा कंज्यूमर, जहाँ पे कि जो रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस है ये क्वार्टर में वो काफ़ी अच्छी है। दूसरी रहेगी ब्रिटानिया, बिकॉज़ ब्रिटानिया रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है और पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से उसके अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो कमोडिटी के प्राइसेस के अंदर जो बढ़ोतरी हुई थी और मार्जिन का प्रेशर था वो कहीं पे ईज आउट होता हुआ दिख रहा है। तो ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर ये 2 नाम हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ओके, ब्रिटानिया पसंदीदा स्टॉक और सबसे स्ट्रॉन्ग मूव पिछले कुछ सेशंस में इसने ही दिया है। खैर, अभी काम करता हूँ मैं आपको कुछ देर में यानी 9:42 के आसपास जो हमारा 4 का चौका का क्रम है उससे थोड़ा सा अवगत, थोड़ा सा वाकिफ करा देता हूँ। सस्ता ऑप्शन सच्चिदानंद उत्तेकर, इनके सौजन्य से आएगा। एफएनओ सुपरस्टार आशीष बहती जी आज बताएंगे कि आज वो एफएनओ में क्या सबसे इम्प्रेसिव लग रहा है जो आज उसको पिक करेंगे। और चार्ट का चमत्कार आज आएगा अमित जी के सौजन्य से कलकत्ता से। और जो लास्ट ट्रेड है इस सेगमेंट का मिड कैप फंड आज का वो आएगा हेमांग जानी के सौजन्य से। तो ये 4 ट्रेड्स कुछ देर में लगभग अब से 6 मिनट के अंतराल में आपकी स्क्रीन पे आएंगे। और 1-2 स्टॉक्स को मार्क कर देता हूँ जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। दिवीज लैब पे कल काफ़ी चर्चा हुई थी, उसको हालांकि अभी रिपीट नहीं करूँगा, बट एक बार अब आप ज़रा हल्का सा मेरे को कोल इंडिया दिखा दीजिए एट 366.55। ये भी क्या कर रहा है, इस ट्रेजेक्ट्री से अभी तक बाहर नहीं निकला है। आई मीन लास्ट वीक के एक बहुत सुपर स्विंग के बाद थोड़ा सा ये कंसोलेशन के मोड में चला गया है। एग्रेसिव मूव या फिर एग्रेशन तब लौटेगा जब ये 370 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाएगा। आते हैं कुछ और स्पेसिस पे। लेट्स ब्रिंग टाइटन। गोल्ड के प्राइसेस आज काफ़ी फर्म रहे और टाइटन आपकी स्क्रीन पे 3709 पे है। मानस, टाइटन के लिए अब मैं एक वाजिब स्टॉप लॉस ही पूछ सकता हूँ और आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये एग्रेशन इसको जनवरी के महीने में कहाँ ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक फ्लैग का ब्रेकआउट हमने कल मॉर्निंग में ही देखा था। और अभी चेस करने के दृष्टिकोण से आपका जो व्यू है वो क्या है? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया, वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है और उसके टारगेट मेरे ख्याल से 3900 के आसपास के आते हैं। तो अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल बने रहिए। मेरे ख्याल से जनवरी के मंथ में आपको 3900 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं और आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 3600 के नीचे रहेंगे। अगर ऑप्शन में आपको ट्रेड लेना हो तो मेरे हिसाब से तो 3800 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। उसके प्राइस 3800 का कॉल ऑप्शन के प्राइस इस टाइम मेरे ख्याल से 83 रुपीज के आसपास चल रहे हैं वीरेन जी, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस 64 रुपीज के नीचे लगाना है और टारगेट 125 रुपए के सेट करने हैं 3800 के कॉल ऑप्शन में। ओके, अच्छा, ये हो गया टाइटन, जहाँ पे मतलब ये प्रश्न तो है ही नहीं कि स्ट्रेंथ है कि नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे वैसे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस पूछ लिया मैंने और एक ऑप्शन ट्रेड। प्रकाश सर, ये आपका पसंदीदा और मेरा पसंदीदा स्टॉक है M&M। 1700 पे ट्रेड करता हुआ और पैटर्न और प्राइस बिहेवियर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये पूरी की पूरी दिसंबर की सीरीज़ में इसने एक चैनल में ट्रेड किया है जिसका लोअर एज था 1626 और हायर एज था 1720। उस हायर एज को टेस्ट कर रहा है। अब आप व्यू क्या रखते हैं सर, और अभी कोई ट्रेड और जनवरी के लिए आपका व्यू क्या है इसमें? मुझे M&M अच्छा लगता है, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक आज किया है, लेकिन अब भी मुझे अच्छा लगता है। मेरे वो टेक्निकल कॉल्स हैं, ट्रेडिंग कॉल्स हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। M&M फ्रेश ट्रेड यस बिल्कुल बनता है। 1704 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 1700, समवेयर क्लोजर टू अराउंड 1690 का। टारगेट 1730 नजर आते हैं मुझे। यस, अप मूव ऑन है। मेरा ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, लेकिन यस M&M एक अप मूव है। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ क्यों हमने एक चीज़ व्यू लिया था एक अभी 10-15 मिनट पहले कि एक बार के लिए अब आप स्पेशली अगर आपकी BTSC ट्रेड्स रही हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे बुक करिए, क्योंकि हमारे टारगेट्स के एकदम करीब थे। निफ्टी पर 21,758 का जो रेजिस्टेंस था 21,745 और बैंक निफ्टी में 48,600 की बात हुई थी 48,589। अब ये डिप जहाँ पर ख़त्म होगी वहाँ पर एक फ्रेश व्यू बनेगा। इसका एक और कारण है मिड कैप्स। देखिए, आप पहला साइन आया मिड कैप में आज थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का। मिड कैप इंडेक्स एकदम से अब रेड में आने की तैयारी कर रहा है। ये सब होगा। आज एक्सपायरी भी है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी बीच बीच में, लेकिन ध्यान रखिए प्रॉफिट बुकिंग
शॉर्ट नहीं, प्रॉफिट बुकिंग, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। और एक अपॉर्चुनिटी आपको फिर लोअर लेवल पे शायद मार्केट देगा। कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज कोई करेक्शन है। आज पूरा का पूरा फार्मा पैक नीचे है, ये शायद मार्केट का एक और रिस्क ऑन का मूड है इसके लिए। फार्मा इंडेक्स देखिए आप, फार्मा इंडेक्स अब डे लो पर आया और बायोकॉन, औरोबिंदो फार्मा, लॉरस लैब्स, एल्केम लैब्स, डॉक्टर लाल, इनफैक्ट आप सारे के सारे टॉप लूजर्स देखिए। सिर्फ एक डेल्टा कॉप को छोड़ दीजिए जहाँ न्यूज़ है, बाकी सारे के सारे आज फार्मा स्टॉक्स हैं जहाँ पर गिरावट आ रही है। कोई फार्मा स्टॉक सचिन पिक करेंगे क्या अगर आप गिरावट में, या छोड़ दें इसको थोड़ा? काफी सारे कॉन्ट्राडिक्टरी साइंस है, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड ही करूंगा। इनफैक्ट लुपिन का आपने जिक्र किया था, तो मुझे भी वहां पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि एक मोमेंटम के लिहाज से पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट ओवरऑल अगर हम पूरे सेक्टर को देखें तो थोड़ी सी हलचल ज्यादा है, तो बेटर है कि आज थोड़ा सा अवॉइड करें। एंड मोमेंटम आई थिंक बनना चाहिए थ्रू आउट द सेक्टर, एंड उसके बाद मुझे लग रहा है लुपिन वुड बी अ बेटर चॉइस। ओके, चलिए अब